क्या आपने कभी सोचा है कि भक्ति और प्रेम से दुनिया बदली जा सकती है? एक ऐसे संत हुए जिन्होंने समाज को नया रास्ता दिखाया। उनका नाम था संत तुकाराम। संत तुकाराम का जन्म 1608 में महाराष्ट्र के देहू गांव में हुआ था। वे एक साधारण व्यापारी परिवार से थे, लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ गया। कुछ ही समय बाद भयंकर अकाल आया और उन्होंने अपने पहले पत्नी और बच्चों को खो दिया। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुकाराम टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने ईश्वर की शरण ले ली। दुखों ने उन्हें ईश्वर की भक्ति में लीन कर दिया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान विठोबा की सेवा में समर्पित कर दिया और अभंग रचनाएं लिखनी शुरू की। लेकिन समाज ने उन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया। ऊंची जाति के लोग उनके भजनों से नाराज थे। उनका मानना था कि भगवान केवल ब्राह्मणों के लिए हैं। उन्होंने तुकाराम की कविताएं इंद्रायणी नदी में बहा दी। लेकिन यहां हुआ एक चमत्कार। कुछ दिनों बाद उनकी सभी रचनाएं नदी की सतह पर सही सलामत आ गईं। छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ गया। कुछ ही समय बाद भयंकर अकाल आया और उन्होंने अपने पहले पत्नी और बच्चों को खो दिया। इतनी कठिनाइयों के बाद भी तुकाराम टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने ईश्वर की शरण ले ली। तुकाराम की ख्याति इतनी बढ़ी कि स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे आशीर्वाद लेने आए। शिवाजी ने तुकाराम से कहा कि वे उनके साथ रहें, लेकिन तुकाराम ने उत्तर दिया, मुझे केवल भगवान विठोबा की सेवा करनी है। तुकाराम ने हमें सिखाया कि भक्ति का कोई जात पात या वर्ग नहीं होता, भगवान सबके हैं। ऐसा माना जाता है कि 1649 में संत तुकाराम अपने भजनों के साथ भगवान विठोबा में लीन हो गए। कहते हैं वे अपने भक्तों के सामने जीवित शरीर से ही वैकुंठ चले गए। आज भी उनके अभंग महाराष्ट्र में गाए जाते हैं और हर साल लाखों भक्त पंढरपुर यात्रा में भाग लेते हैं। तुकाराम का संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से समाज बदला जा सकता है। क्या आपको संत तुकाराम की ये कहानी प्रेरणादायक लगी? कमेंट में बताइए उनका कौन सा विचार आपको सबसे अच्छा लगा। और ऐसे ही महान संतों की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।